गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी मुश्किल से हुआ बाबा, मैं बता नहीं सकती बाबा। मैं 3 बार सबके साथ आई हूँ पर मेरा नहीं हो पा रहा था बाबा, पता नहीं क्यों बाबा। हर चीज का एक समय है। फिर बहुत तरसी हूँ बाबा, मैं बता नहीं सकती। सब आपने ठीक किया। अब सब बहुत अच्छा है और हमेशा के लिए अच्छा है। बहुत अच्छा हुआ है बाबा। मैं बाबा माँ से जुड़े रहो, भोलेनाथ माफी से। भी मांगती हूँ, कुछ गलती होगी मेरे से उसके लिए माफ कर देना। कुछ भी ऐसी बातें हो जाती मुंह से निकल जाती हैं, माफ कर देना बाबा। कोई बात नहीं, प्लीज माफ कर देना। खुश हो बेटा। देखिए आपके सब रोग कष्ट जो थे, जो नष्ट हुए, वो सारे ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब सब कुछ गंदा गंदा लगता था, नफरत होती थी, चिढ़ होती थी, परिवार के सदस्य से दूर रहने का मन करता था, किसी से बात ना करना, अकेले रहना। डिप्रेशन की स्मृतियां थी, सर्वाइकल में पेन होना, अनावश्यक तनाव की स्मृतियां थी, फोबिया की स्मृतियां थी, एंजाइटी होना, मलत्याग करने में कष्ट होना, शरीर में गांठें बन रही थी, पेट में दर्द होना, गंदे स्पंदन होना, कैंसर की स्मृतियां थी, गर्भाशय में, ओवरी में, रक्त में, रेक्टम में, गले में और कोलोन में। आप सब ठीक। थैंक यू बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ भी नहीं बचा। पर बाबा जी एक प्रार्थना है, कोई भी धार्मिक कभी मैं जाना चाहती हूँ, जो भी अवरोध आते हैं ना पाठ करने में, पूजा करने में, बस वो दूर कर दीजिए गुरुदेव। बस पाठ आध्यात्मिक वो यात्रा पूरी करनी चाहती हूँ बाबा। तो आप जो चाहते हैं, प्रार्थना की आपने? हाँ जी की बाबा, की मैंने। पतिदेव के लिए? हाँ वो भी प्रार्थना करी। बस अब उनकी फोटो आंखें बनते हुए। ओके। आपके पतिदेव की फोटो है? हाँ जी। देखिए। ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, बहुत ज़्यादा तनाव पैदा करने वाली स्मृतियां थी, अत्यधिक क्रोध दिलाने वाली स्मृतियां थी, रक्त दूषित हो रहा था, हृदय के वॉल में सूजन, कैंसर की स्मृतियां थी, प्रोस्टेट में, भोजन नली में, लीवर में और पैनक्रियास में। बस यही सब था, देख लिया? हाँ जी, बात नहीं करते मुझसे। बिल्कुल ऐसे उनकी किडनी जो है उनकी डैमेज हो रही थी इस तरह से। देखिए ठीक है। हाँ जी छू के भी नहीं बता पाएंगे सर्जरी कहाँ हुई थी। ठीक है गुरुदेव। ठीक है ना गुरुदेव? बस ये कहते रहते तू यहाँ से निकल, मैं दारू पीऊँ। तू जाती क्यों नहीं है, तू वहाँ चली जा, तू वहाँ चली जा। मतलब वैसे जब मैं बैठी होती तो कहते नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे होते ही तू निकल, तू सही। अब यहाँ आई हूँ, पता नहीं पीछे क्या हो रहा होगा। कोई नहीं, सब गंदी गंदी चीजें थी। हाँ जी। जो चीजें ऐसा करने में विवश करती। हाँ जी। अब वो चीजें नष्ट हो गई, नहीं है। इसलिए मैं आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति भी नहीं करेगी, घर का माहौल भी ऐसा हुआ पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत तनाव की स्मृतियाँ बहुत ज्यादा। हाँ जी गुरुदेव, 1-2 बार उन्होंने कोशिश की है, मतलब ना वैसे वो कुछ करने की, सुसाइड लाइक कुछ नहीं है गुरुदेव। वैसे सब कुछ परमात्मा ने दिया है, कोई कमी नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं वो। गंदगी की स्मृतियों के कारण। हाँ, प्यार आपस में हमारा बहुत ज्यादा है, सब नष्ट हो गई। बहुत प्यार है, केयरिंग बहुत है। अब सिर्फ प्यार ही प्यार रहेगा, गंदगी के प्यार है भी गुरुदेव, पर पता नहीं बीच में क्या हो जाता है। प्यार नहीं था ना, वही तो कह रहे हैं। अच्छा है, नहीं था। ओके ओके। एक होता है हैप्पीनेस, हाँ जी वो नहीं थी। और दूसरी होती है कंटिन्यू हैप्पीनेस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके। एक होता है सुख है, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी दुख है। हाँ जी। एक होता है लगातार सुख बना रहे। हाँ जी। दोनों में कौन सा पसंद है? लगातार बना। यही बात है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और अच्छा। हाँ ये जी। यूनिवर्सल चाहत है, प्रत्येक व्यक्ति की चाहत है। हाँ जी। ऐसा ही लगातार सुख बना रहे, सम्मान लगातार बना रहे। हाँ जी। लेकिन अगर सुख दुख सुख दुख सुख दुख चल रहा है, हाँ जी। इसका मतलब कुछ मिसिंग है, कुछ गड़बड़ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप हर प्रयास करते हो सुखी होने के लिए, हाँ जी बहुत कि दुखी होने के लिए करते हैं? यस बिल्कुल सही। सुखी होने के लिए करते हैं। हाँ जी। लेकिन दुख मिलता रहता है। हाँ बिल्कुल। तो ये क्या हुआ? मैं पूरी मस्त रहती हूँ, इनको देख के मेरा जो पाठ पूजा भी है ना, वो भी गनाने लग जाते हैं। तो वही चीज है ना। हाँ। ये आदमी सुख के लिए काम करता है, दुख मिलता है। बाहरी स्मृतियाँ इसलिए नष्ट हो जाती तो सुख ही सुख है। ओके। सुख समझदारी से निकलता है। समझदारी है तो सुख है, अच्छा जी। ना समझी है तो दुख है। ठीक है। दुख ना समझी से निकलता है ना। अच्छा जी। हाँ जी। समझदार आदमी से दुख तो निकलेगा नहीं, बिल्कुल सही है। हर हाल में सुखी रहेगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो वही बात, आप सब गंदगी गई है, केवल महावन करिए दरबार की ओर से, जो आपके पतिदेव को भी आवश्यकता है और बेटे को भी। तीनों लोग रहिए। गुरुदेव जो ऐसे वाली परंपरा थी ना, मैं नाम नहीं लूंगी, वो पुराने जो सीन नहीं होते वो दिखाते ही रहते हैं। आज सपने में बस कभी मासी आ रही है, कोई भाई आ रहा है, कोई वो आ रहा है, कोई वो कुछ कर रहा है। मतलब
उनका एक था कि मैं पास्ट रिग्रेशन कर रहा हूँ जी, पास्ट सेशन हो रहा है जी, और सारा दिन पीछे ही हम घूमी जाए। अब आप आंख बंद करके देखिए, कुछ दिखता है? सोते हूँ गुरुदेव, रात को सोती हूँ तो दिखता है, अभी तो नहीं। आप देखिए कुछ भी पास्ट दिखता है? आप ऐसे चेक करके देखिए, पीछे कुछ दिखता है? गुरुदेव अब तो आप नजर आ रहे हो सिर्फ आप। ये बाबा माँ की महिमा है ना? आप नजर आ रहे हो। साधना में पास्ट नहीं होता, सपने फ्यूचर आते नहीं हैं ना, होता। बहुत ही। साधना में ना पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है। हाँ जी। साधना में नित्य वर्तमान होता है, केवल प्रेजेंट। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए अब आप 100% प्रेजेंट में। ठीक है, सपनों में ही कुछ ना कुछ बदमाशी, कुछ ये वो सब गए, सपने वाले सब गए। अब नहीं, हाँ बस यही आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। खुश हो गुरु बेटा। दीक्षित होना चाहती हूँ, बिल्कुल दीक्षित बेटा। होना चाहती हूँ, आशीर्वाद दो गुरुदेव। बिल्कुल बेटा, करिएगा, लीजिएगा ओम नमः बाबा शिवाय से। का जाप कर सकते हैं घर में? ओम नमः शिवाय का जाप कर लूं जब तक मेरी गुरु दीक्षा नहीं होती? बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव माला मिल सकती है आपसे? बिल्कुल मिल जाएगी बेटा, आपको मिल जाएगी। ठीक गुरुदेव, वो कुछ लाएंगे दीक्षा आपके लिए। दीक्षा के समय मिलती, लेकिन अभी आपको बाहर जो शॉप है वहां से मिल जाएगी। मिल जाएगी ना? हाँ। ठीक। बाबा मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, प्लीज। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, खूब खुश है। पूरी बाजार ले आए आप तो। गुरुदेव ऐसे ही है, गुरुदेव ये दुशाला है बाबा के लिए। थैंक यू बेटा, माता रानी के लिए चुन्नी है। थैंक यू बेटा, खूब खुश हो बेटा। भाई ने सिडनी से मैं अपनी तरफ से भेजा है चौर साहब, अच्छा, वो आपकी प्रक्रिया पापा कर बैठे हैं। वो कहता है मेरी Thank तरफ you, से बेटा। पापा को बोला मेरा आशीर्वाद दे, मैं अपनी साधना कंप्लीट करूं। धन्यवाद वही बेटा, बस पाठ ही पाठ है, उसको कुछ नहीं चाहिए। और खुश हो बेटा, थैंक यू, खुश ये हो। भी बात बदर की तरफ से आपकी जूस पीने के लिए टम्बल भेजा उसने, तो मेरा नाम ले लेना। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप लोग इतना ख्याल रखते हो। ये 2 नारियल है, Thank you, ज्यादा नहीं बेटा। बाहर उठा सके। ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद ये बेटा, मेरी तरफ से है। थैंक यू बेटा। और गुरुदेव एक घटना बताऊं, मैंने ऑनलाइन बैग मंगवाया गुरुदेव, मैं रात को सोच रही 4 दिन पहले हाँ। कि बाबा मेरे खर्चे बहुत हो रहे हैं, मैं एक और बैग का कोई खर्चा नहीं कर रही, मैं उनको लिफाफे में भर भर के दूंगी सारा सामान है। फिर पता क्या हुआ बाबा, मैंने जब ऑर्डर किया तो बाबा 2 बैग आ गए, और सारा सर्च मार के देख लिया ऑनलाइन की एक ही मंगवाया था कि 2 कैसे आ गए। मैंने अपनी भांजी को बोला चेक कर, मैंने तो 1 मंगवाया था। कहते नहीं 2 आ गए। पापा कहते ये तू बैग ले, ये बैग आपका ही है बाबा, सामान रखने के लिए। सच्ची कह रहे हैं बाबा, ये असली चमत्कार हुआ। तो मैं हैरान रह गई, चेक कर करके थक गया, बैग 2 कैसे आ गए। बाबा अभी संकल्प लिया मैंने, मेरे को मिर्ची लगती मसूड़ों में ना, तो मैंने कहा बाबा ये मिर्ची लग रही है, मुझे ठीक कर दो, है ना। तो मानोगे मिर्ची यहाँ से निकली गले से, बोलो। मैंने कहा मेरे गले में मिर्ची क्यों लड़ रही है, तो उसके बाद ऐसे हुआ। मैं कहा बाबा आपके सामने खड़े होते कितने चमत्कार होते हैं। बाबा कल मेरे बल पड़ गया आरोग्य हवन के टाइम, और संकल्प लिया रात को पूरा ही ठीक। इतनी पेन थी, मैं चल नहीं सकती थी, पर जब रात को संकल्प लिया ना तो वोमिट टाइप कुछ आई, तो बिल्कुल सही। मतलब हम बाबा एक सवाल है कि हम 10 साल उस एस की पीछे क्यों भागते रहे बाबा, आप क्यों नहीं मिले हमें? क्यों नहीं मिले बाबा, प्लीज मुझे जवाब चाहिए, हमें क्यों नहीं मिले? हम इतने माड़े कर्म किए थे बाबा हमने। आपके अच्छे भाग, अच्छे कर्म, तभी तो दरबार मिला आपको, मिला पर तो। 10 साल बाबा हम उनकी ऐसे झूमते कोई रहे। बात नहीं, वो प्रैक्टिकल वो चल रहा था, ऐसे प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस नहीं होती बाबा, ये नहीं बाबा, ये तो टाइम वेस्ट था बाबा, ये टाइम वेस्ट था। आप क्यों नहीं मिले? ये तो मैं रात को सोते उठते सोचती रहती हूँ, आप मिले क्यों नहीं हमें? बिल्कुल, इतना 50 साल की उम्र हो गई है, कहते इतना ना, टाइम लगा दिया बाबा हमने। संत लोग कहते ना कि अंत भला सो सब भला। बाबा आप तो ये टाल रहे हो, बता नहीं रहे हम इतना देर से क्यों मिले आप? अच्छा है, धीरे धीरे सब जान जाएंगे। गुरुदेव आप मेरे को तंत्र दीक्षित गुरु दीक्षित का वो मुझे आशीर्वाद दो, मैं करना चाहती हूँ। मैं अकेली अपनी बहन को पटापट होके आई हूँ बड़ी मुश्किल से, आ नहीं रही, तो मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े। पापा जी ने मेरे ट्रेन के साथ आने के लिए तैयार हुए तो ट्रेन एट ए टाइम कैंसिल कर दी। मैंने तेरे साथ जाता, मेरे को बहुत सफर लंबा ये है हुआ। और मैं फिर अपनी बहन को पटाया, तो दोनों हम टैक्सी करके अचानक आए बाबा। 14 घंटे का सफर बाबा, दोनों के लिए आई, बताओ। खूब खुश रहिए बाबा भी आप ना हमें, मुझे सफर की भी वो जो भी है आपके पास आऊं, मैं सब कुछ करूं बाबा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, खूब खुश रहिए। थैंक यू सर।